एक भजन है अलख। भर्तृहरि को गोरखनाथ ने मंत्र दिया तो अलख निरंजन। भिक्षा मांगने गया, बोले पहले उससे भिक्षा मांग के लाओ जिसकी वजह से घर छोड़ के भागे हो। पिंगला से तो भिक्षा दे दे मैया पिंगला, योगी करे पुकार मैया पिंगला। अंत में काफी झगड़े के बाद, काफी वाद विवाद के बाद पिंगला ने भिक्षा तो दिया, हीरा मोती बोले नहीं। 2 मुट्ठी आटा दिया और आग में कूद गई। इमरजेंसी आग राजाओं को जलाई करती थी। भर्तृहरि पक्का योगी बन के आया था एक ही दिन में। इतने में कितना नशा चढ़ जाएगा। खप्पर फेंक दिया, दौड़ा, पिघले पिघले निकाले, पुराना मोह जग गया। इतने में महारानी ठहरी, कितना झेले आपको। तो सुर धनुषा गाँव वाली होती तो तिगत। अब आंखों में आंसू भर के आया। पिंगले 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 बोले अरे हमने तुमको अलख निरंजन पढ़ाई, पिंगला नया मंत्र कहाँ पा गया? बोले अरे मर गई। अच्छा ऐसा हो गया आग में कूदी। जिस आग में मरी वहां की एक खप्पर भर के विभूति लाओ, सपाट गया, सपाट आया। विभूति लेके सोचा एक मरा मिर्गा को जिला दिया गुरुजी ने, पिंगलाओं के साथ जियाए ने। ये लालच में दौड़ पड़ा की और दाल पानी खबर में घोल बना, शरीर में लपेट ले। अब कर भजन। तुम्हारे भजन से पहले उद्धार उस देवी का होगा, फिर तुम्हारा मोह का अंतिम सूत्र भी कट गया। भगवान के सहस्रों नाम है, उनमें से एक नाम अलख है। इंद्रियां देख नहीं सकती, बुद्धि निर्णय ले नहीं सकती, मन कल्पना कर नहीं सकता, मनुष्य के विचारों से परे। अब हम कैसे देखें? भजन जागृति वह है जो भगवान हमारी पुकार ऐसी हो, इतना नाम जपो डूब के समर्पण के साथ। भगवान हृदय देश में तो निवास है, उनको दूर से भाग के तो आना नहीं पड़ता। शब्द नहीं प्रकाशित हो जाएंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, खतरों से अवगत कराएंगे, खतरों पर विजय दिलाएंगे और उन्हीं के संरक्षण में चलते परम तत्व तक की दूरी करता है साधक। इसका नाम है भजन की जागृति। अलख निरंजन ये शब्द काफी समय तक प्रकाशित था। ओम आदि नाम है भगवान का। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ओम का जाप कर, मेरे स्वरूप का ध्यान धर। नाम ओम का बताया, ध्यान अपना। कृष्ण ही इस शब्दों में, कृष्ण एक महायोगेश्वर है। भगवान कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितां परम भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मैं उस परम तत्व परमात्मा का स्पर्श करके परमात्मा स्वरूप हूँ, उसी में स्थित हूँ, किंतु हूँ इस मानव तन के आधार वाला। मुक्ति जीते जी मिलती है और जो जीवित में करे आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा।
जियत मन बस नहीं हुआ तो पुण्य देवे बहुत प्रसा, जहाँ आशा वहीं भाषा, मन का यही तमाशा, जिसको आवागमन कहते हैं। शाश्वत है, सनातन है, अमृत तत्व है, या मृत्यु का समय वैसे नहीं है, वो ज्योतिर्मय है, अविनाशी है, अमूर्त है, अरूप है। जो भी भगवान के नाम उसी में से अलग है, निरंजन है, उन्हीं में से दो नाम उठा के उस समय महापुरुष समझाते थे। आजकल भी वैसे ही समझाते हैं। अयोध्या चले जाओ तो राम रमेति मनोरमा, राम सर्वत्र रमण करता, तुम्हारे मन में भी बैठा है, रमण कर रहा है। वृंदावन चले जाओ तो बहुत दरार के बावजूद भी राधे राधे श्याम मिला दे, राधा पहले और श्याम बाद में। हर हालत में भगवान का किसी से किसी रूप में वर्णन करते ही हैं। तो इन महापुरुष का कहना है अमल माने नशा होता है। राजस्थान में अफीम को अमल कहते हैं, और यहाँ किसी की लत लग गई, बोले आदी हो गया, अमली हो गया। तो अलग के अमल पर चढ़े योगियों को जनाए तरण सम, जगत बादशाही। अलख की वो यारो, अमल की वो यारो, कुमारी ने उतरे अदल संसाई को परवान काई। अलख के अमल पर है कृष्णा भिखारी। हम भिखमंगे क्यों हैं? कृष्णा की वजह से है कृष्णा भिखारी। जहाँ मिले संसारी ने टूटे वहाँ तक, जहाँ मिले बादशाही है शाहों की शाही, अदल फकीराई। सर्वत्याग से जिसने तृष्णा मिटाई, अलख के कमल पर चढ़े योगियों को जनाए तरन सम, जगत बादशाही। कदम पर है झुकती खलक सारी आई, और झुके रावराना बेतुल बादशाही। जगत जहांगीरी है, फिक्र जिसने खाई, फना के मकामों से तृष्णा उड़ाई। अलख के अमल पर चढ़े योगियों को जनाए तरन सम, जगत बादशाही। इधर बादशाही इस लोक में जिस दिन प्राप्ति होगी उसके पश्चात यहाँ भी बादशाह, वहाँ भी बादशाह। इधर बादशाही, शरीर छूट गया तो उधर बादशाही। भगवान का धाम मिटे खौफ यारों, फिरे मुखलिसाही। ने आना न जाना मिटी झंझटाई, फकीरी है ऐसी अदल सहनसाही। अलग के अमल पर चढ़े योगियों को
जनाए तरण सम जगत बादशाही, सभी उसी में और वो है सभी में, नजर एक बिन नहीं दूजे समाई। कहे लाल जिसने मस्ती को पाई, अमर तख्त पर गादी अपनी बिछाई। पलक के अमल पर चढ़े योगियों को, जनाए तरण सम जगत बादशाही। पलक की वो यारों कुमारी ने उतरे, अदल सहनशाही हो परवान काई। ये गुजरात राजस्थान उधर की संतों की देने हैं। वास्तव में अलख के अमल पर चढ़े योगियों को, अलख अचिंत्य है, अगोचर है, अमूर्त है, अभ्यास करते करते वो नशा हो गया। जागत में सुमिरन करे सोत में लोर लाए, सुरत डोर लागी रहे तार टूट ना जाए कर्म ने टूटे। सोवे तो निद्रा में भी चिंतन चलता है। गुरु महाराज का कहना था, जाके तुरंत लेट मत जाओ, 1 घंटा बैठ के भजन करो। भजन में जब लो लग जाए तब निद्रा लाभ करो, जिससे स्वप्न कोई अनर्गल दृश्य न आवे। जिसका चिंतन किया वही आएगा। भजन एक नशा है, अमल माने नशा, कुमारी माने धुत। सभी नशे संसार के उतर जात पर भाग, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सब नशे संसार के उतर जाता फिर चाहिए, नहीं मिला तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है। नाम एक ऐसा नशा है, ऐसी कुमारी है, जब तक लक्ष्य विदित न हो जाए तब तक उतरो तो चढ़ता ही जाता है और लगन प्रगाढ़ होती जाती, लगती जाती है। और ये अलग अचिंत्य अमूर्त अविनाशी अमृत तत्व परमात्मा, उनका नशा जिसे चढ़ गया। अलग के अमल पर अलग जपते जपते उस अविनाशी परमात्मा का चिंतन करते करते जब साधना धारावाही हो गई, जागत में सुमरन करे सोवत में लो लाए, सूरत डोर लागी रहे तार टूट न जाए। सूरत की डोरी जागते बैठते सोते डोरी लगी रहे सूरत की, तो नशा चल गया। इस कुमारी पर चढ़े योगियों को जनाए, उनको संसार कैसा लगता है। जनाए तरण सम जगत बादशाही, उसको हर व्यक्ति पार होने लायक दिखाई देता है। और ये सर्वत्र भगवान विद्यमान है। जनाए तरण सम, बहुत सागर से बहुत सत्य से पार होने लायक समान दिखाई देते हैं। कोई पापी नहीं, सब भगवान के अंश हैं, कोई करीब है कोई पीछे है, बस कितना ही फर्क है। उनको ऐसा जनाई पड़ता है ये तो भगवान की बादशाहत है। सब घट मेरा साइया सोनी से जन कोय, ये तो सर्वत्र भगवान का निवास दिखाई देता है। सभी अधिकारी दिखाई देते हैं। अलख की वो यारों कुमारी में उतरे,
अदल सहनसाई को परवान का। ये अलग भगवान का नशा जिसे हो गया, वो खुमारी फिर उतरती ही, माया उससे पदच्युत नहीं कर सकती। अर्जुन ने यही प्रश्न किया, प्रभु आपने कहा वायु स्थान में रखे हुए दीपक की लो सीधी जाती है। योगी की साधना के द्वारा संयम सत्य सत्य सूरत ऐसे खड़ी हो गई जैसे दीपक की लो। न विजातीय संकल्प आते हैं न सजाती है, न शुभ चिंतन उभरते हैं न शुभ। दीपक की लो की तरह सूरत खड़ी हो जाती है। मन की दृष्टि का नाम सूरत है। लेकिन गोविंद, इस मन को तो मैं वायु से तेज चलने वाला समझता हूँ। तो शिथिल प्रयत्न वाला साधक आपको न प्राप्त होकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है? भगवान, कई छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। छोटी सी बदली आकाश में आई, न पानी ही वर्षा न लौट के मेघों से हिंदी। देखते देखते हवा के झोंकों से नष्ट प्राय हो गई। वो बेचारा बदली की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। न नाती ने दरवाई खिलाई पावा, न आप ही से भेंट हो पाई। इस प्रश्न का समाधान आपके अलावा दुनिया में करने वाला शिष्य में आज कोई नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। निस्संदेह मन वायु से तेज चलने वाला है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भली प्रकार स्थिर हो जाता है। चित्त को रोकने के लिए तो साधन पद्धति समझकर, नियत कर्म निष्काम कर्म समझकर चित्त को लगाना अभ्यास है। और देखी सुनी विषय वस्तुओं जो राग है, लगाव है, उसका त्याग वैराग्य। वैराग्य के द्वारा बाहरी आने वाले आगोतों को रोकते हैं। अभ्यास के द्वारा भीतर पड़े हुए संस्कारों की रील को काटते हुए सूरत शांत सम स्तर की ओर बढ़ती जाती है। तुमने कहा नष्ट बढ़ तो नहीं हो जाता। अर्जुन, इस नियत क्रम, इस परम कल्याणकारी कर्म को करने वाला कभी नष्ट नहीं होता। स्वल्पम अपश्य धर्म से त्रायते महत्व भया। इस धर्म का स्वल्प अभ्यास हो गया तो अगले जन्म में अभ्यास ही करेगा। आकंठ अगले जन्म में जन्म गया श्रीमानों के कुल में, वो श्रीमानों के कुल में जन्म लेता है। आकंठ विषयों में डूबा हुआ होने पर भी अनायास ही पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है। फिर साधना यथावत चलने लगती है। और इस तरह थोड़ा उठा तो गुरुकुल भगवती सदगुरु के कुल में प्रवेश पा जाता है। साधना जागृत हो जाती बड़ी प्रकार और अनेक जन्म संसिद्धि ही तत्व याति परामगति। तो अनेक जन्मों के परिणाम में वो वहाँ पहुँच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। माया अपना रचा हुआ घटा बढ़ा सकती है, भगवान के द्वारा संचालित उसको देख भी नहीं पाती, घटाएगी कैसे? थोड़ा साधन पार लग गया तो मोक्ष आज तो नहीं देखने को मिला। मोक्ष का आरक्षण भी प्रकार हो गया। और ईश्वर को धारण करने का नाम धर्म है। और इसका स्वल्प अभ्यास पार लग गया तो लक्ष्य तक पहुंचाई के दम लेगा। 2-4 जन्म के फिर से धर्म और परिवर्तन, कभी धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता। रूढ़ियाँ, परंपराएं और थाएं, रीत रिवाज रोजे बदला करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग की हो यारों खुमारी ने उतरे, प्राप्ति पर्यंत चढ़ती चली जाएगी। दर्शन स्पर्श और मिले प्राप्ति करा के दम लेती। अदल सहनसाई को परवान काई, अखंड बादशाही
उसको किसी की परवाह नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं दुनिया में कि उसका टांग खोल के खींचे, उसको पराभूत कर दे। हम दुखी क्यों, हम भिखारी क्यों हैं? उसका कारण है आपकी तृष्णा। है तृष्णा भिखारी, जहां मिले सहसाई, न टूटे वहां तक जहां मिले बादशाही। तृष्णा भिखारी, तृष्णा ने हमको भिखारी बना रखा है। और तृष्णा कब तक पीछा करती? जब तक इस पल तृष्णा है, जिस पल भगवत दर्शन इस पर प्रवेश पा गया, तृष्णा खत्म है। तृष्णा भिखारी कब तक पीछा करती है? जहां मिले सहनसाही, जहां सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है वहां तक। न टूटे वहां तक जहां मिले बादशाही, वहां तक ये टूटती नहीं जहां तक तुम्हें संपूर्ण साम्राज्य न मिल जाए। जेहि जाने जग जाई हेराई, जाने जता सपन बन जाए। उसकी जानकारी के साथ जगत विलुप्त हो जाता है, खो जाता है, और भगवान का ही साम्राज्य दर्शन स्पर्श स्थिति मिलती है। शाहों की शाही अदल फकीराई, सर्व त्याग से जिसने तृष्णा मिटाई। वो बादशाहों का बादशाह, वो भगवत स्वरूप है। सर्व त्याग से जिसने तृष्णा को मिटा दिया। सगुण उपासन मोक्ष न ले, वो मुक्ति भी नहीं लेते। सुतीक्षण से भगवान ने कहा वर मांगो, बोले प्रभु हमने तो वर पर कभी विचार ही नहीं किया। कहे मुनि हम वर कबो ने जांचा, समझिन पड़े झूठ का साचा। हमारी तो समझ में नहीं आता है दुनिया में क्या सच है क्या झूठ है। आप जो मना आवे दे दो, आप मिलेंगे तुम रहने दोगे तो कोई हर्जा नहीं। बोले नहीं नहीं, तू अंतर भगत है, जाओ, मैंने अपनी अनपायनी भक्ति तुमको दिया। सुतीक्षण बेचारे जंगली महात्मा, उनको ये समझ में नहीं आई कि अनन्य भक्ति क्या होती है। बोले देखो महाराज हृदय में बने रहना। बोले हाँ हाँ हमने वही दिया है। बोले ठीक है चलेगा।